जी हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल फिगर 3.1 की। तो इसके अंदर जो लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहा है वो ये है कि आप ये देखें, ये जो एटॉमिक नंबर्स अरेंज हो गए उसके बाद इसके अंदर कुछ ग्रुप्स आपको बीच में नज़र आएंगे। ये जो ग्रुप है ये 1 और 2 है। ये 3 से लेकर 12 तक ये अलग से एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनके बारे में आगे आप पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ इस एलिमेंट से डिफरेंट है, इन एलिमेंट से, क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो लाई करते हैं एस ऑर्बिटल में। इन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, एकोमोडेट होते हैं डी ऑर्बिटल में। ये इसकी मुख्तसर जो खाका है वो इस तरह से ये शो किया गया है। डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। अब एफ ब्लॉक को नीचे क्यों रखा गया है? ये सारा एफ ब्लॉक है। असल में इसकी जगह यहाँ पर है, एस और डी के दरमियान। आप सोचें अगर ये यहाँ रखें तो ये सारी जगह इधर आ जाएगी और ये एक लंबी सी पीरियोडिक टेबल बन जाएगी। असल उसकी इनकी जगह इसके दरमियान है, एस और डी के दरमियान है। लेकिन इसको नीचे इसलिए रखते हैं ताकि जगह बच जाए और ये एक पेज पे आसानी से बन जाए। अब ये इसके रखने की वजह आप देखें यहाँ पर आपको नज़र आएगी, समझ आएगी क्या वजह है। ये लेंथेनम है 57 एटॉमिक नंबर, वो यहाँ पर इसकी जगह है, ये स्टार लगा हुआ है। और उसके बाद 58 आता है। आप देखें यहाँ 57 के बाद 72 क्यों आया? इसका मतलब ये है कि इनकी जो एटॉमिक नंबर है वो इस तरह से ये दरमियान में छठे और सातवें पीरियड के अंदर, ये छठा पीरियड है, ये सातवां पीरियड है, तो यहाँ पर इनकी दरमियान में आती है जगह। आप ये देखें ये 89 है एक्टीनियम और ये 104, तो इसके दरमियान ये 90 से लेकर 103 तक एलिमेंट आते हैं। और यहाँ 58 से लेकर और 71, उसके बाद फिर 72 स्टार्ट होता है। तो अगर इसको इसके दरमियान में रख दिया जाए तो ये पीरियोडिक टेबल इधर हो जाएगी और ये एक लंबी सी पीरियोडिक टेबल बन जाएगी जिसको फिर आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने उसको आसानी के लिए नीचे कर दिया है। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब उसके बाद वो बता रहा है हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो पीरियड्स की डेफिनेशन आपने अंडरलाइन करनी है। ये अलग से शॉर्ट भी आता है सवाल पीरियड का और ग्रुप का। वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो इसके बारे में आपने जो है अलग से इसको तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जो बात कर रहा है वो यहाँ वो ये बता रहा है कि द एलिमेंट्स इन ए पीरियड हैव कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी उसके हिसाब से ही चेंज होती जाती है। ये देखें यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ये ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाइए। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s1। उसके बाद आप देखिए कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इधर अगर हीलियम की तरफ आएंगे उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, ये हीलियम है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2। अच्छा, उसके बाद इसी के नीचे लिथियम है 3, 1s2 2s1। तो इसमें भी आप देखें वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एस में एक ही है। उसके बाद इसके नीचे जो पीरियोडिसिटी आ रही है वो 11 सोडियम आता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखें 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें भी s1 है। तो इन सब के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो s ऑर्बिटल में आ रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी 1 है, यानी उसमें एटम इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो ये सारे एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ से भी ताल्लुक़ है। तो इसका मतलब हुआ कि एक ग्रुप के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होती है। ये जो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लीड्स टू पीरियोडिसिटी। इसी तरह दूसरे ग्रुप का देखें, 4 इसका एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का, तो इसके वैलेंस शेल में 2s2, इसमें 3s2। तो s चूँकि ये सारे s में आते हैं तो ये पूरा ब्लॉक s का कहलाता है, लेकिन ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 1 है, इसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है। इसी तरह आप देखें ये बोरोन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल की बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
2s2 2p1, और ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले शेल में मौजूद हैं। वैलेंस शेल में 2 शेल है, 3, और इसका एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर देखें 13 है। ये 13 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है बोरॉन। क्यों? क्योंकि बीच में ये 10 डी ब्लॉक वाले एलिमेंट आ गए। अगर इसको आप निकाल दें तो इसका ग्रुप नंबर 3 बनता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो भी 3 है। ये देखें 3 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p1। तो ग्रुप नंबर 13, 10 बीच में आने की वजह से वो 13 हो गया, वरना 3 होता। उसके बाद कार्बन है, उसके ग्रुप नंबर है 14, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, 10 बीच में से माइनस करें तो 4, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इससे मुख्तलिफ है। और इसके नीचे जो पाए जाने वाले एलिमेंट होंगे उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन s2 और p1 होगी, इसकी सब की s2 और p2 होगी। इस तरह ये सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखें, ये 8 ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16, और उसके बाद ये ग्रुप नंबर 17, ये इसकी 2s2 2p5, और ये ग्रुप नंबर 18 जो नोबल गैसेस का है 2s2 2p6। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी है आज। तो आप ऐसा करें कि इसको समझें, अभी इसको अच्छी तरह से तैयार करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपका होमवर्क मैं आज का आपको ये देता हूँ कि आप लोग ये टेस्ट योरसेल्फ 3.1 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो इसको आप जो है वो अपनी कॉपीज़ में करें और ये मुझे करके दिखाएं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से फिर पूछ लें, ठीक है। तो यहाँ तक हम डिस्कस करके फिर आगे हम ग्रुप्स को फिर डिस्कस करेंगे, यहीं से बात आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।